नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरिटी बुलंद चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है 12-12 पोर्टल के ऊपर। साल का आखिरी पोर्टल है, ये दिसंबर 12 में ओपन होने वाला है। ये 12-12 पोर्टल ओपन होने से पहले ही इसका असर लोगों के ऊपर धीरे धीरे देखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये साल का आखिरी पोर्टल है तो डेफिनेटली हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं जानने की कोशिश करूँगी कि इस पोर्टल में आप लोगों की एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव आए या चाहे नेगेटिव आए, जो भी आए वो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, और मैं ज़्यादा कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ठीक है, जो भी इंट्यूटिवली मुझे मैसेजेस मिलेंगे वो मैं आप लोगों तक डिलीवर करूँगी। ओके, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू मुझे जो भी मैसेजेस मिलते हैं वो मैं अपनी रीडिंग के ज़रिए आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ। जनरल रीडिंग है, बहुत सारे एनर्जीज में पिकअप करती हूँ तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। देखिएगा आपके साथ कौन से मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, जो रेजोनेट करते हैं उसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 है द वर्ल्ड कार्ड एंड ऑप्शन नंबर 2 है किंग ऑफ कप्स। ओके, जब मैंने शफल किया था ऑप्शन 1 के लिए निकला है द वर्ल्ड कार्ड और 2 के लिए निकला है किंग ऑफ कप्स। आपको जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज कीजिए। आप चाहे तो वीडियो को पोस्ट भी कर सकते हो। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने द वर्ल्ड कार्ड को चूज किया तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, अगर मैं ज़ोडिएक साइन के बारे में बात बोलूँ तो यहाँ पर मुझे हर एक ज़ोडिएक साइन ही नज़र आ रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो इस 12-12 पोर्टल की एंटर होने से ही, ओपन होने से ही आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, आपकी एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। मुझे सुनाई दे रहा है फ्री स्पिरिट। जहाँ तक मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, जैसे कि आप लोग एक किस्म की साइकिल आप लोगों का एंडिंग होने वाला है। ठीक है, कार्मिक साइकिल एंडिंग होने वाला है। ये किसी भी इंसान के साथ रिलेटेड हो सकता है। हर एक के साथ हमारा किसी ना किसी किस्म का कार्मिक कनेक्शन होता है, कुछ कर्मा जुड़ा हुआ होता है। राइट, तो आप लोगों का एक साइकिल एंडिंग होने वाला है। इस 12-12 पोर्टल की ओपनिंग होते ही आप लोग उस चीज़ को फील करोगे, काफ़ी रिलीफ महसूस करोगे। ये मुझे वाइब्स आना है। हो सकता है किसी किसी को अभी से काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है, कुछ हल्कापन। आपको शायद खुद ही नहीं पता ये हल्कापन किस चीज़ का है। काफ़ी लाइट महसूस करोगे आप लोग। कुछ लोग ऑलरेडी फील कर रहे हैं तो कुछ लोग करने वाले हैं। पोर्टल के ओपन होने से ही जनवरी 12 तक रहेगा ये पोर्टल ओपन। ठीक है, और मुझे यूनिकॉर्न का वाइब्स आ रहा है, तो मुझे एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि बहुत कुछ लक खुलने वाला है आप लोगों का। ओके, ये मुझे मैसेज आ रहा है, लक खुलने वाला है आप लोगों का। अच्छा टाइम आएगा, आने वाला है अभी। इस पोर्टल के ओपन होने से बहुत कुछ अच्छा होगा आपके साथ। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो पर एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि हम बस सुन ही रहे हैं कि अच्छा टाइम आएगा आएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा है। आप जितना गिनोगे वो उतना ही लेट होगा, तो गिनना शुरू मत कीजिएगा। ठीक है, गिनना छोड़ दीजिएगा कि मैं इतने हफ्ते हो गए, इतने दिन हो गए, कब आएंगे अच्छा वक्त। ऐसे नहीं होता। ये कोई इंसान या कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ पार्सल तो नहीं है ना कि इतने टाइम के अंदर आपको मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है। पेशेंस रखिएगा। ठीक है, डिवाइन के ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखिएगा, मिलेगा सब कुछ। बस भरोसा रखिएगा, क्योंकि आप जितना ऐसा बेसब्र होंगे ना उतना ही डिले होगा। कोई भी चीज़ हो, किसी इंसान का प्रपोजल ले लो, जॉब को ले लो या पैसे व्हाटएवर जो भी ले लो। ठीक है, आप जितना बेसब्र रहोगे वो उतना डिले होगा, इसलिए बेसब्र मत रहिएगा। अपना काम करते जाइएगा और ऊपर वाले के ऊपर फेथ रखिएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा बुरा वक्त कब खत्म हो गया। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो मुझे एक और चीज़ दिख रहा है, जैसे कि आप अपने लाइफ की एक बहुत बड़ा पड़ाव पार करने वाले हो। बहुत बड़ा पड़ाव, लाइक किसी ऐसी चीज़ में मानो आप लोग अटके हुए हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकता है जो आपके लिए काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है।
आपको लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल है, पता नहीं ये हम कर पाएंगे भी कि नहीं, पता नहीं ये चीज़ हमें मिलेगा भी कि नहीं। मुझे लग रहा है कि आप उस चीज़ के और भी ज़्यादा करीब जा रहे हो, और भी ज़्यादा नज़दीक जा रहे हो, उस पड़ाव को पार करोगे आप लोग, वो चीज़ आपको मिलेगा। चाहे वो इंसान हो, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो, जो भी है, जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, आप उस चीज़ के और भी ज़्यादा नज़दीक जा रहे हो। मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये फील आ रहा है जैसे कि बहुत बड़ा ब्रिज आप लोग पार करने वाले हो। ओके, एक बहुत बड़े सिचुएशन से आप लोग निकलने वाले हो, कोई चाहे वो नेगेटिव सिचुएशन ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग कोई ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए थे काफ़ी टाइम से, जो काफ़ी मुश्किल भरा है आपके लिए। ये कोई पेनफुल टाइम भी हो सकता है, कोई पेनफुल मेमोरीज भी हो सकता है, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है, यहाँ पर रिलीफ मिलेगा, आप लोग उस साइकिल से निकलने वाले हो और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। ओके, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। कर्मा क्लींस हो रहा है बहुत सारे लोगों का, ये मुझे मैसेज आ रहा है, कर्मा क्लींस हो रहा है आप लोगों का। तो अब जो नया कर्मा आप लोग क्रिएट करोगे, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वो कुछ ऐसा वैसा ना हो कि फिर से कुछ बुरा कर्मा आप लोग क्रिएट कर बैठे। ठीक है, कर्मा क्लींस होने में बहुत टाइम लगता है, तो अभी आप लोगों का जो कर्मा क्लींस हो जाएगा, उसके बाद जो न्यू कर्मा आप करोगे, उसके ऊपर थोड़ा फोकस रखिएगा कि आप क्या काम करते हो, किस वे में बिहेव करते हो, सामने वाले इंसान के लिए आप कैसा फीलिंग रखते हो। ओके, लाइक जेलसी वगैरह, ईर्ष्या वगैरह, वो सब फीलिंग्स मत रखिएगा, क्योंकि वो भी आपका बुरा कर्मा ही है, बुरा कर्मा क्रिएट करेगा, उसका इम्पैक्ट भी बुरा ही पड़ेगा। सामने वाला का तो लॉस होगा ही, साथ ही साथ आपके ऊपर भी वो रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा ख्याल रखिएगा, ये मुझे दिख रहा है। एंड खुले आसमान के नीचे थोड़ा टाइम स्पेंड किया करें। ओके, स्पेशली सनलाइट लिया करें। अभी तो सर्दी का भी मौसम है, तो सनलाइट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सनलाइट लिया करें, धूप में थोड़ा बैठा करें, ये मुझे मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। मुझे सुनाई दे रहा है हेल्थ इशू, किसी किस्म के हेल्थ इशू से अगर आप लोग गुजर रहे हैं तो उससे आपको रिलीफ मिलने वाला है। या बर्डन, मुझे सुनाई दे रहा है बर्डन, कोई बर्डन है आप लोगों का, कोई जिम्मेदारी, कुछ ऐसा बोझ सा बन गया है आप ऐसे। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो घर में सबसे बड़े हैं और आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां धीरे धीरे आपके ऊपर बोझ बन रहा है। बट राइट नाउ मुझे फील हो रहा है जैसे कि 12 पोर्टल ओपन होने से ही आपको वो बर्डन धीरे धीरे कम होगा। आपको ऐसा फील होगा कि वो बर्डन, वो भारीपन वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, आपको ये फील होगा। या अगर आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ओके, बात करने में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस करने में आप लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, तो मुझे ये दिख रहा है जैसे कि इस 12 पोर्टल के ओपन होने से ही ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक आप लोग का ख़त्म होगा। आपका थ्रोट चक्रा में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है। आपका थ्रोट चक्रा में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे आप एक्सप्रेस कर पाओगे अपनी फीलिंग्स, अपने लव वंस को हो, चाहे जो भी है, जिसको भी, ओके, आप एक्सप्रेस कर पाओगे, ये मुझे दिख रहा है। मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि आप लोगों का रूट चक्रा जो है वो काफ़ी हद तक इम्बैलेंस है। तो ये जो पोर्टल ओपन होगा, रूट चक्रा के ऊपर थोड़ा काम कीजिएगा, ग्राउंडेड रहने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, या ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों का। देखिए, अगर आप ग्राउंडेड नहीं रहोगे तो आपको किसी भी किस्म का डर लगा रहेगा, किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो या फिर पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर, किसी भी चीज़ का डर लगेगा, एंजाइटी होगा, टेंशन बहुत ज़्यादा होगा, डाउट रहेगा। ओके, इस किस्म की जो लो वाइब्रेशन वाली चीज़ें होती है ना, वो ग्राउंडेड नहीं होने पर होता है। तो मुझे वो वाइब्स आ रहा है कि आप लोग अभी ग्राउंडेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़रूरत है। ये जो 12 पोर्टल ओपन होगा, ये काफ़ी सही टाइम रहेगा आप लोगों के लिए खुद को ग्राउंडेड करने के लिए। ठीक है, ग्राउंडेड करने के लिए क्या क्या करना पता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन, आप देख सकते हो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया करें। ठीक है, आजकल के टाइम पे लोग बहुत क्या होता है,
मोबाइल में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, ये सब घर में ही रहते हैं या फिर ऑफिस में भी रहते हैं, तो नेचर के साथ ज़्यादा लगाव नहीं है लोगों का, बहुत कम है ना, स्पेशली लड़कों का तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया करें, घर में अगर गार्डन है तो उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड किया करें, सुबह थोड़ा जल्दी उठा करें और मॉर्निंग वॉक किया करें, नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, इससे भी आप लोग ग्राउंडेड रहोगे। ठीक है, ये कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ आप लोगों से मिल रहा है, क्योंकि ये जो 12-12 पोर्टल ओपन होगा इससे काफ़ी ब्राइटफुल एनर्जीज आपके लाइफ में आने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा ब्राइटफुल सनलाइट वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। नेगेटिविटी बहुत रिलीज होगा, आप लोगों की इमोशनल जो हेल्थ है आपका, इमोशनली आप लोग जितना इम्बैलेंस होते हो उसमें बैलेंस आएगा। अगर आप ऐसे इंसान थे जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हुआ करते थे, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुआ करते थे, तो मुझे दिख रहा है कि ये 12-12 पोर्टल के ओपन होने से ही आप लोग की वो इमोशनल साइड भी बाहर आएगा, जो आप बहुत दबा कर रखते हो, ओके, बहुत हिडन रखते हो, वो भी बाहर आएगा। वो ज़रूरी होता है, ठीक है। आप लोग ये कभी मत सोचेगा कि हम रोते नहीं तो बहुत अच्छी बात है, वाह वाह वाह, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप रोते नहीं हैं तो ये तो सबसे बड़ी मुश्किल आप ही को होगा, ठीक है। तो अपने इमोशंस को बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप पब्लिक के सामने जाकर रो दीजिए या 10 लोगों के सामने रोना स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं है। आप अकेले ही रोइए, लेकिन रोइए ज़रूर, ओके। आप इंसान हैं, जानवर नहीं है, जानवर रो नहीं सकते हैं, है ना। तो इंसान अगर रोता है तो उसको कभी कमज़ोर मत समझिएगा। आपकी इमोशंस निकलना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बहुत प्रॉब्लम होगा, स्पेशली हार्ट चक्रा में, ठीक है। ये मुझे मैसेज आ रहा है। सो 10-10 पोर्टल के ओपन होने से आप लोग अगर कम इमोशनल है तो आपकी इमोशनल साइड्स भी आएंगे, निखर के बाहर आएंगे, ठीक है। स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी का एक्टिवेशन होगा। एंड अगर आपके अंदर ऑलरेडी फेमिनाइन एनर्जीज काफ़ी हद तक एक्टिवेट है, फिर भी अगर आप रो नहीं पाते हो तो आप रो सकोगे, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब रोने के वजह से मैं ये नहीं कह रही कि कुछ बुरा सिचुएशन क्रिएट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। गलत मत सोचिएगा। ओके, लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 1 इस 10-10 पोर्टल के ओपन होने से उनकी एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आएंगे फॉर ऑप्शन नंबर 1। मुझे सुनाई दे रहा रिसाइकल, थैंक यू। किसी किसी का अगर कनेक्शन टूटा हुआ है वो जुड़ने की चांसेस मुझे लग रहा है इस 10-10 पोर्टल के ओपन होने से। रीयूनियन वाला वाइब्स मुझे आ रहा है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं और आपको लग रहा है कि टोटली ख़त्म हो चुका है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि फिर से कांटेक्ट हो सकता है आप लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा, वो इंसान अगर अच्छा है तो ही उसके साथ कनेक्शन में जाएगा, अदरवाइज मत जाइएगा, ठीक है। हर कोई अच्छा नहीं होता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। इस 10-10 पोर्टल के ओपन होने से ही क्या क्या चेंजेस आएंगे उनके एनर्जी लेवल में, प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच एंजल स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है रिंग, मुझे सुनाई दे रहा है रिंग। Ten of Pentacles, very nice, thank you। Page of Wands, thank you। And one more card for option number 1 इस 10-10 पोर्टल के ओपन होने से उनके एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आएंगे, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। कुछ लोग बहुत चाय पीने वाले हो, मुझे मैसेज आ रहा है। थोड़ा अजीब लग रहा है होगा सुनने में, लेकिन मुझे लग रहा है ये मैसेज आ रहा है, चाय पियेंगे। वाह, लुक एट दिस। मैं बोल रही थी बार बार कि सनलाइट दिख रहा है बहुत ज़्यादा, और देखिए सन कार्ड आ गया आपके लिए। वाह, ग्रेट। एक और लूँगी मैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक मिनट ज़रा मैं ठीक से कार्ड्स को सेटअप कर लूँ। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। लियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल्सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इन कार्ड्स के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर हर एक साइंस ही है। तो आपके एनर्जी लेवल में काफ़ी चेंजेस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। मैंने बोला था इमोशंस के बारे में, राइट। और बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए आया है एस ऑफ कप्स एंड लुक एट दिस। यहाँ पर लाइक इस तरह से वाटर
बह रहे हैं, जैसे कि मानो रो रहा है कोई इंसान, लेकिन ये नेगेटिव वाला नहीं है, ठीक है। आप लोगों के लिए मून साइकिल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मून साइकिल्स की वजह से भी आपके एनर्जी लेवल में काफ़ी हद तक चेंजेस आते हैं। नोटिस कीजिएगा इस चीज़ को, ओके। अमावस्या, पूर्णिमा, न्यू मून, हाफ मून, ये सब चीज़ें डिपेंड आपकी एनर्जी के ऊपर काफ़ी हद तक इसका असर पड़ता है, ठीक है। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है, अगर हुआ नहीं था इससे पहले तो अब से ये होना स्टार्ट होगा, ये मुझे मैसेज आ रहा है बार बार। और यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ ना, आप लोग की एनर्जी में काफ़ी पॉजिटिविटी आएंगे, ठीक है, काफ़ी पॉजिटिविटी आएंगे। और लाइक आप लोग काफ़ी फायरी महसूस करोगे। लाइक अगर आप इससे पहले ऐसे एनर्जी में थे जहाँ पे बहुत डल वाला वाइब्स मुझे आ रहा है, जैसे कि आप लोग अगर काफ़ी थका हुआ सा महसूस करते थे, डल महसूस करते थे, एनर्जेटिक फील नहीं करते थे, तो अब वो चीज़ नहीं रहेगा। आप लोग काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे, काफ़ी मैग्नेटिक वाला वाइब्स मुझे आ रहा है, जैसे कि लोग आपकी एनर्जी की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होंगे, ओके। आप जिस वे में बात करोगे, जिस वे में लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन करोगे, अपनी क्रिएटिव साइड्स के ऊपर आप काम करोगे ना, लोग आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड महसूस करेंगे, ठीक है। लोग काफ़ी खींचेंगे, खिंचाव होगा, लोगों का खिंचाव होगा आपकी तरफ, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या मुझे सुनाई दे रहा है पुश एंड पुल, या पुश एंड पुल। तो आप कितना भी लोगों को खुद से दूर करने की कोशिश क्यों ना करो, लेकिन आप दूर नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे, ये मैसेज मुझे आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग रातों रात सेलिब्रिटी बन जाओगे, लेकिन हाँ, खिंचाव होगा लोगों का आपकी तरफ, ये मुझे मैसेज आ रहा है इस 12-12 पोर्टल में। 10-10 बोल रही हूँ, 12-12 पोर्टल की ओपनिंग होने से ऑप्शंस भी मिलेंगे आपको, करियर में हो या लव लाइफ में हो, ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और सोच समझ के आपको ऑप्शंस को चूज़ करना है, अपना इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ग्राउंडेड रहिएगा। अगेन यहाँ पर ग्रीन वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ग्रीन वाइब्स। नेचर के साथ कनेक्ट रहने के लिए मैंने बोला ही था स्टार्टिंग में, तो यस, नेचर के साथ काम कीजिए, वर्क कीजिए, मिट्टी को छूइए, हाथों से हो या फिर अपने पैरों से हो, मिट्टी को छूइए, छुआ कीजिए मिट्टी को। इससे भी आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी ग्राउंडेड रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फायरी महसूस करोगे, लाइक आपकी ऊर्जा जितना बढ़ेगा, उतना ही इस बात का एक डर लगा रहता है कि वो इंसान ग्राउंडेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़रूरत है, इससे आपकी जो ऊर्जा है वो बैलेंस रहेगा, आपका जो एनर्जी लेवल हाई वाइब्रेशन में जाएगा वो बैलेंस रहेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फायरी होने से भी प्रॉब्लम होता है ना। और एक मैसेज मुझे आ रहा है, अपने फूड के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो आप खाते पीते हो, स्पाइसी फूड्स थोड़ा कम खाया कीजिएगा, स्पेशली ये जो 12-12 पोर्टल ओपन होगा, ठीक है। स्पाइसी फूड, चिलीज वगैरह अगर आप बहुत खाते हो, मिर्ची बहुत अगर खाते हो तो वो कम खाया कीजिएगा, ठीक है। मिर्ची मसाला अगर बहुत ज़्यादा डालकर आप खाते हो तो वो कम खाया कीजिए। अदरवाइज मुझे ये मैसेज आ रहा है कि इससे आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड सैक्रल चक्रा पर असर पड़ सकता है, ठीक है। इस वजह से अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा लाइट वेट का खाना खाइएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मसाला वगैरह मत खाइएगा। और यस, आप अपने इमोशंस के साथ जुड़ने वाले हो, इमोशंस के साथ कनेक्ट होने वाले हो, मून फेसेस के साथ काफ़ी कनेक्ट होने वाले हो आप लोग। मून फेसेस से रिलेटेड रिचुअल्स भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बाय द वे, इस रीडिंग को करते वक्त मैं बहुत ज़्यादा अटक रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, तो ये एक चीज़ है, आपकी क्रिएटिव साइड्स काफ़ी हद तक निखर कर बाहर आने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उसके ऊपर वर्क कीजिए। जो काम आपको करना पसंद है, जिस काम को करना आपने आई थिंक अभी छोड़ दिया है, या फिर छोड़ा भी नहीं है लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है मानो, ठीक है, तो उस काम को कीजिएगा जो काम करना आपको अच्छा लगता है, जिससे आपकी क्रिएटिव साइड्स बाहर निकल के आता है। कोई भी काम हो सकता है, ओके, कोई भी काम हो सकता है। और इकोनॉमिक सिचुएशन भी मुझे बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। लव लाइफ हो या फिर आपकी करियर हो, प्रोफेशन, आप चाहे स्टूडेंट हो या जॉब बिजनेस जो भी करते हो, वटेवर, उसमें मुझे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको एक होप दिखेगा, ठीक है, होपफुल वाइब्स मुझे आ रहे हैं। और मैं बहुत खुश थी इस रीडिंग को करते वक्त, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे काफ़ी ब्राइटफुल वाइब्स आ रहे हैं। अदरवाइज मैं जब भी कार्ड शफल करती हूँ मुझे ज़्यादातर डार्क व्यूज़ नज़र आते हैं, ओके। जो आप लोगों की एनर्जीज होते हैं ना, वो मुझे काफ़ी डार्क नज़र आते हैं, काफ़ी डार्क व्यूज़, काफ़ी एंजाइटी डिप्रेशन में रहने वाले माहौल वाला मुझे वाइब्स मिलता है। बट लकीली ये जो 12-12 पोर्टल का मैंने देखा, तो मुझे बहुत स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मुझे काफ़ी ब्राइटफुल विजन्स नज़र आ रहे थे, बहुत ब्राइटफुल चीज़ें मुझे नज़र आ रहे थे,
या ये एक चीज़ है। एंड प्लानिटरी चेंजेस जो होगा इस 12-12 पोर्टल के दौरान, इससे भी आपकी एनर्जी लेवल पर असर पड़ेगा, ये मुझे मैसेज आ रहा है। या एंड ऑल्सो मुझे एक और मैसेज आ रहा है, कोई इंसान जो आपके लाइफ में इन एंड आउट करते रहते थे, पॉसिबल है कि वो इंसान आपके लाइफ में फिर से आए, ठीक है। और ऐसे में आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, पास्ट का कोई इंसान भी आएगा या फिर आप किसी इंसान के साथ कनेक्ट होने वाले हो पास्ट के, जिसे मानो आप छोड़ चुके हो, बहुत टाइम से कांटेक्ट नहीं किया है, ऐसे इंसान के साथ हो सकता है आप कांटेक्ट करो खुद, या फिर वो इंसान खुद ही आए आपके साथ सामने, मतलब उनका मैसेज कॉल, या फिर वो खुद ही आ जाए, ओके। या तो आप कांटेक्ट करोगे या फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे, बट स्टिल आपके पास ऑप्शंस होंगे, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऑप्शन को चूज करोगे, बट अपनी इंट्यूशन का सुनिएगा, ठीक है, दिमाग का नहीं, इंट्यूशन का सुनिएगा, आपका इंट्यूशन क्या कहता है, ओके। लेट्स सी, मैं यहाँ से एक गाइडेंस लेती हूँ फॉर ऑप्शन नंबर 1, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप में से कुछ लोग आई थिंक ज्योतिष को काफ़ी मानते हो, एस्ट्रोलॉजी पे काफ़ी बिलीव है आप लोगों का, मुझे ये वाइब्स आ रहा है। अगर नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस 12-12 पोर्टल के ओपन होने से आप लोग एस्ट्रोलॉजी के ऊपर थोड़ा फोकस करो, हो सकता है आप लोगों का इंटरेस्ट आए एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। पिंक टर्मलिन आपके लिए आया है, पे अटेंशन टू हाउ वेल यू ट्रीट योर सेल्फ, यस, बी अवेयर ऑफ योर इनर शटर एंड मेक चेंजेस टुवर्ड लव। या खुद के ऊपर फोकस करने के लिए आपको बोला गया है, आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो, खुद के साथ आप कैसे बिहेव करते हो, ठीक है, लाइक आप खुद का कैसा ख्याल रखते हो, खुद के, जैसे कि मैंने बोला फूड के ऊपर ध्यान रखना, क्या खाते हो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, मैंने बोला था, राइट। ठीक उसी तरह सिर्फ खान पान ही नहीं, आप किस वे में खुद के साथ ट्रीट करते हो। फॉर एग्जांपल, आप सोते कितने टाइम पे हो, कितना टाइम आप स्पेंड करते हो फ़ोन के साथ या नेचर के साथ, ओके। नेचर के साथ भी मैंने टाइम स्पेंड करने के लिए बोला था, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ मैंने बोला भी था, राइट। तो यहाँ पर आपके लिए सेम मैसेज आया है कि आप खुद के साथ कैसे ट्रीट करते हो, कैसे बिहेव करते हो, कितना केयर करते हो आप खुद को, इसके ऊपर फोकस रखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो ये 12-12 पोर्टल जो ओपन होगा उसमें आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, इस चीज़ को आप ऐड कीजिएगा अपने लाइफ में, ठीक है, कि आप खुद का ख्याल रखें। सबसे पहली बात, अगर आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो आपको खुद के लिए निकालना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 10 मिनट्स तो आप निकाल ही सकते हो, राइट। 10 मिनट्स में आप एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा, योगा, मेडिटेशन, वटेवर जो आपको पसंद है वो आप कीजिएगा। ये हो गया आपके लिए बहुत ही बढ़िया, हेल्थ का ख्याल रखना, है ना। देन खान पान, फिर आप कितने बजे सोते हो, कैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, क्योंकि ये भी काफ़ी मैटर करता है आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर, कि आप कैसे लोगों के साथ कनेक्शन में हो। ये यहाँ मैं सिर्फ लव कनेक्शन के बारे में नहीं बोल रही, आपके फ्रेंड सर्कल्स या फिर आपके आस पड़ोस के लोग या फिर आपके कलीग्स कैसे हैं, है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ओके। सो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। 12-12 पोर्टल काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। आई एम हैप्पी फॉर यू गाइस, ओके। और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ओके, और अपना ख्याल रखिएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है, किंग ऑफ कप्स, तो ये रीडिंग आपके लिए है। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। या चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी में क्या क्या चेंजेस होंगे, ओके। प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 2। आप में से कुछ व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को भी चूज़ किया था, ओके। तो प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं, इस 12-12 पोर्टल के ओपन होने से ही उनकी एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर आ रहा है, ओके। मुझे एक और मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, ये पोर्टल तो ओपन होगा, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आएंगे, अब उसको ग्रैब करना आपके ऊपर है, ठीक है। सभी के लिए डिवाइन चांसेस देते हैं। अगर आप लो वाइब्रेशन में रहोगे तो जाहिर सी बात है कुछ पॉजिटिव चीज़ें आएगा भी तो आप उसको देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में रहोगे, है ना। तो ये एक चीज़ मैं अभी से क्लियर कर दूँ, ठीक है, क्योंकि हर एक पोर्टल में बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमें दिया जाता है।
अब हम उन पॉजिटिव चीज़ों को, उन पॉजिटिव एनर्जीज़ को तभी एक्सेप्ट कर पाते हैं जब हमारा वाइब्रेशन हाई में होता है। अगर हम लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो जाहिर सी बात है उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, दिखेगा ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, इंट्यूशन ही काम नहीं करेगा। ओके, तो ये मैसेज मुझे आ रहा है स्पेशली बहुत सारे लोगों के लिए। मुझे दिख रहा है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे आप लोगों को इस 12/12 पोर्टल के ओपन होने से। साल का आखिरी पोर्टल है एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। एंड साथ ही साथ मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग अपनी ब्यूटी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा केयर लेने वाले हो इस 12/12 पोर्टल में। अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर आप लोग ज़्यादा ख्याल रखने वाले हो, ये मुझे मिल रहा है मैसेज। और जितना आप ख्याल रखोगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा, ये मुझे मिल रहा है मैसेज इस 12/12 पोर्टल के ओपन होने से ही। किसी किसी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस 12/12 पोर्टल में। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, या हालांकि मुझे वो पेनफुल वाला ट्रांसफॉर्मेशन नज़र नहीं आ रहा है, बट ट्रांसफॉर्मेशन होगा ज़रूर, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ के लिए ही होता है। तो मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप में से कुछ व्यूअर्स का ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये 12/12 पोर्टल ओपन होने से ही। या किसी किस्म का ऑफर, जैसे कि लव प्रपोजल या फिर करियर से रिलेटेड कोई ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ऑफर मिलेगा आपको। हो सकता है कोई इंसान आपको ये भी बोले कि साथ मिलकर कोई बिजनेस करते हैं एक साथ। ओके, कुछ प्लान बिजनेस स्टार्ट करते हैं ग्रुप वाइज, या फिर या पार्टनरशिप में करते हैं, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग ये भी डिसाइड करो कि ग्रुप वाइज कुछ स्टडी करते हैं, फ्रेंड्स के घर में जाकर इकट्ठा कुछ ऐसा ग्रुप वाइज काम करने की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है करने वाले हैं इस 12/12 पोर्टल में। अगर करेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा होगा, ठीक है, अगर आप करोगे तो फ़ायदा होगा, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है फॉर ऑप्शन नंबर 2। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 के लिए इस 12/12 पोर्टल के ओपन होने से ही कुछ आप लोग की लाइफ में बैलेंस आने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। बैलेंस, लिब्रा वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है आप लोगों का सन मून राइजिंग कुछ ऐसा लिब्रा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट बैलेंस आएगा मुझे ये दिख रहा है। आप लोगों की लव लाइफ में स्पेशली बैलेंस आने वाले हैं। रोमांटिक लाइफ में बैलेंस आएगा। अगर आप ऐसे इंसान थे जो बहुत ज़्यादा गिव इन करते थे, देते थे बहुत, रिटर्न आपको उतना नहीं मिलता था, तो मुझे दिख रहा है कि आपको भी मिलने वाला है, या इक्वल गिव एंड टेक होगा आप लोगों का। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस दौरान, इस दिसंबर मंथ में आप में से बहुत से लोग किसी ऐसी जगह पर जाएं जो हिस्टोरिकल प्लेस है, और उससे आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल सकता है, ये मुझे मैसेज आ रहा है। हिस्टोरिकल प्लेस जैसे कि राजा महाराजाओं का बना हुआ जो पुराने मठ मंदिर होते हैं, या फिर इस किस्म की जो भी चीज़ें होते हैं ना, बड़े बड़े से क्या बोलते हैं उसको, किले वगैरह जो होते हैं ना, इस किस्म की जगह में आप लोग जा सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है। और अगर आप लोग जाओगे तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा, ठीक है। मुझे कुछ एनर्जी फील हो रहा है, जैसे कि वहाँ पर जाने से आपको कुछ पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगे, वहाँ के माहौल से आपको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप में से बहुत सारे लोग इस दिसंबर मंथ के लास्ट में खेत में जाएं, खेत में जाकर पिकनिक मनाएं, ये मुझे मैसेज आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग खेत में पिकनिक मनाते हैं विलेज एरिया में। ओके, जहाँ पर विलेजेस होते हैं वहाँ पर लोग खेत में जाते हैं, वहाँ पर लंच करते हैं धूप में, दोपहर के धूप में। तो अगर आपके आसपास खेत है तो जाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ये मुझे दिख रहा है। अगर आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आपको खेत में जाना पड़े और वहाँ पर टाइम स्पेंड करना पड़े, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी एनर्जी के लिए। क्योंकि मुझे मिल रहा है ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, जैसे ही आप वहाँ पर टाइम स्पेंड करोगे आपको बहुत ही प्योर एनर्जीज पिकअप होगा, बहुत ही प्योर और डायरेक्ट कनेक्शन होगा मानो डिवाइन से। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है अर्थ के साथ, स्पेशली अर्थ वाइज, अर्थ से आपको बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी मिलेगा, पिकअप करोगे आप वो एनर्जीज। हो सकता है आपको उस वक्त फील ना हो, ठीक है, लेकिन आपको बाद में बहुत रियलाइज़ होगा कि बहुत अच्छा लगेगा आपको। मुझे ये मैसेज आ रहा है काफ़ी फ्रीडम सा महसूस करोगे आप लोग। हवाएं, स्पेशली खुले मैदानों की जो हवाएं होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैं ये फील कर रही हूँ, ये देख पा रही हूँ कि
अगर आप लोग ऐसे खुले मैदान में जाकर पिकनिक वगैरह मनाते हो, चाहे वो खेत हो चाहे नॉर्मल फील्ड ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर ऐसे जगह पर जाकर आप लोग पिकनिक मनाते हो पिकनिक प्लेसेस पर, तो वहाँ पर अगर हवा चल रही हो तो एक चीज़ का ख्याल रखें, एक चीज़ ज़रूर करें, एक काम, दोनों हाथों को फैलाकर, जो शाहरुख खान करते हैं ना फिल्मों में बस टेढ़ा होने की ज़रूरत नहीं है शाहरुख खान थोड़ा टेढ़ा होकर ऐसे हाथ फैलाते हैं ना आपको ऐसा होने करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट ही रहेगा। ओके, स्ट्रेट होकर हाथों को फैला कर, दोनों हाथों को ऐसे फैलाकर, थोड़ा वो उस एयर को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिएगा, उस हवा को, उस पॉजिटिव एनर्जीज़ को, कि उसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगा, ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, स्पेशली आपके हार्ट चक्र के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये मुझे मैसेज आ रहा है, कीजिएगा ज़रूर। ये ऑकवर्ड मत सोचिएगा, मतलब ये मत सोचिएगा कि लोग देख रहे हैं, लोगों ने देख लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, जो पिकनिक प्लेसेस होते हैं, चाहे वो खेत में हो या फिर नॉर्मल फील्ड में हो, कहीं पे भी, यहाँ पर खुला होता है, खुला जगह होता है, खुला मैदान, हवाएं आते हैं तेज़, वहाँ पर दोनों हाथों को फैलाकर उस एयर को, उस एनर्जी को अब्जॉर्व कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। सुबह के टाइम की जो कोहरे होते हैं ना सुबह के टाइम पे, ओस के बूंदे, वो सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, तो उस वक्त आप लोगों की एनर्जी काफ़ी हाई वाइब्रेट होगा, ये मुझे दिख रहा है। तो पॉसिबल हो तो कीजिएगा, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बहुत से लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, मैं खुद नहीं उठ पाती हूँ ओके, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा सुबह जल्दी उठने का, ठीक है, क्योंकि ये जो 12 पोर्टल होगा ना, आप लोगों के लिए मुझे वाइब्स आ रहा है कि अगर सुबह के उस टाइम पर आप लोग बाहर जाते हो और उस एनर्जी को अगर आप पिकअप करते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, स्पेशली आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी, फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। मैं बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ आप लोगों को, कीजिएगा ज़रूर, ठीक है, जितने भी लोगों ने इस पॉइंट को चूज़ किया है, कीजिएगा ये चीज़। ओके, या तो रेडी रहेगा शाहरुख खान के पोज को देने के लिए ऑप्शन नंबर 2, लेट्स सी और क्या क्या होने वाला है, यहाँ से देखती हूँ मैं। इस 12 पोर्टल के ओपन होने से ही ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। थैंक यू, कुछ क्लियरिटी मिलेगा आप लोगों को, ये भी मुझे मैसेज आ रहा है, क्लियरिटी। अगर कोई शख्स है आपके लाइफ में ऐसे जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो, तो उससे रिलेटेड क्लियरिटी मिलेगा। कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है, स्पेशली इंसानों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होता है हमारे लाइफ में, तो उससे मुझे क्लियरिटी मिलते हुए नज़र आ रहा है। कन्फ्यूजन, किसी किस्म की कन्फ्यूजन से दूर होगा आप लोगों का। एस ऑफ सॉर्ट्स वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। हील होने वाले हो आप लोग बहुत। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। क्या क्या चेंजेस आएंगे उनके एनर्जी लेवल में, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी मैंने बोला ही था, आप लोगों में से कुछ लोगों ने ऑप्शन 1 को भी देखा था। थैंक यू। क्या यार, आप लोग वो देखते हो फिर ये देखते हो, उसका रीडिंग कितना अच्छा था, फिर भी ऑप्शन 2 देख रहे हो। कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 2 उनकी एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है कुतुब मीनार ओके, तो पॉसिबल है कि आप लोग कुतुब मीनार देखने जाए। थैंक यू सो मच। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उनके एनर्जीज में। थैंक यू सो मच। आप लोगों को प्रोटेक्शन मिल रहा है, स्पेशली हीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। हीलिंग वाइब्स, हील होने वाले हो आप लोग, बहुत ज़्यादा हील होने वाले हो, ठीक है। ये 12 पोर्टल जो ओपन होगा, जीसस क्राइस्ट का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। थैंक यू। आप लोग बाइबल पढ़ सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका रिलीजन क्या है, मुझे मैसेज आ रहा है इसलिए बता रही हूँ। तो आप लोग बाइबल पढ़ सकते हो, उससे भी आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगा। डेविल, ओह माय गॉड, डेविल यहाँ पर आ गया है। थैंक यू। 3 ऑफ सॉर्ड्स, या डेविल यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ओके, फूल आ गया है, वेरी नाइस वेरी नाइस। डेविल बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। जस्टिस, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कार्ड्स शफल नहीं किए थे मैंने,
मेरे पास सिर्फ ये कार्ड था, तभी मैंने बोला था कि मुझे लिब्रा जस्टिस वाइब्स आ रहा है कि जस्टिस बैलेंस होगा। मैंने बोला था ना बैलेंस आएगा। एंड लुक एट दिस, बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए है जस्टिस, बैलेंस के बारे में जो बताता है, लिब्रा वाइब्स। वाओ, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मैं कार्ड्स को अच्छे से सेटअप कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। लिब्रा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है और एक्वेरियस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। एंड ऑल्सो यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ओके, सभी साइंस अवेलेबल है, बट यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एंड एक्वेरियस स्ट्रांग है। सो रिलीफ मिलेगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा। मुझे वर्ड चैनल हो रहा है रिलीफ, बर्डन, किसी किस्म का बर्डन हटने वाला है आप लोगों का। ओके, क्लाउडी वाइब्स मुझे आ रहा है, जैसे कि कुछ कंफ्यूजन था किसी चीज़ को लेकर। पॉसिबिलिटी है कि इस दिसंबर के मंथ में भी वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे आप लोगों का। ठीक है, दिसंबर के मंथ में भी ये पॉसिबिलिटी है कि वो कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होंगे। या तो मुझे थोड़ा कंफ्यूज होते हुए आप लोग नज़र आ रहे हो, ये पॉसिबिलिटी है कि कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को किसी चीज़ को चूज़ करने में, लेकिन बैलेंस आएगा आपकी एनर्जी लेवल पर, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप लोग हील होने वाले हो। बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा डिवाइन की तरफ से आपको। और जो जो चीज़ें मैंने करने के लिए बोला है वो शाहरुख खान वाला पोज हो गया और या एंड सुबह के टाइम पे जो कोहरे पड़ते हैं, उस वक्त का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगा। ठीक है, हार्ट चक्रा में स्पेशली बहुत ठंडक वाला वाइब्स मुझे फील हो रहा है। तो यस, हीलिंग मिलेगा आपको। जो भी टॉक्सिक कनेक्शन में आप लोग फंसे हुए थे, या सिचुएशन कुछ भी, लव लाइफ हो या कोई भी इंसान आपके जान पहचान का, या फिर जॉब, बिजनेस, करियर में भी, ठीक है, जो भी टॉक्सिसिटी थी वो ख़त्म होने वाला है, उससे आप लोग निकलने वाले हो, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, स्पेशली एक न्यू स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग। ओके, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट होगा आपकी लाइफ का। ऑब्वियसली साल की आखिरी पोर्टल है ये, तो आखिरी पोर्टल में आप लोगों के लिए एक न्यू स्टार्ट वाला वाइब्स आया है, तो कि बहुत ही खूबसूरत बात है। इकोनॉमिक सिचुएशन में आप लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस आएगा, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आप लोग सेटिस्फाइड होंगे अपने इनकम से, जो भी आप इनकम करोगे। अगर आप स्टूडेंट भी हो तो आप लोगों को अपने मार्क्स से काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप जो पढ़ाई करोगे उसका जो रिज़ल्ट आएगा, जो मार्क्स आएंगे, वो काफ़ी आपके लिए सही रहेगा। आप सेटिस्फाइड होंगे, आपको लगेगा कि यस, जितना मैंने पढ़ा था उतना मार्क्स आया है। तो ऐसा नहीं कि मेहनत बहुत किया और मार्क्स कम आया, ऐसा नहीं है। ठीक है, करियर में भी मुझे वही चीज़ दिख रहा है, आप लोग सेटिस्फाइड होंगे। जितना भी इनकम आप करोगे आपको उसमें खुशी मिलेगी, सेटिस्फाइड होंगे। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है। और मुझे ये लग रहा है जैसे कि आपको ऐसा फील होगा कि यस, मुझे बहुत पैसे मिल रहे हैं। जो लोग इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर देख रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसा फील होगा कि यस, बहुत पैसे आ रहे हैं फाइनली। सेविंग्स को लेकर मैं देख पा रही हूँ कि सेविंग्स आप लोगों का काफ़ी अच्छा होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ओके, एक अच्छा सेविंग्स अमाउंट आएगा आपके बैंक बैलेंस पर। ठीक है, अकाउंट पर, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये जो 10-10 पोर्टल है, ये बार बार क्यों मैं 10-10 पोर्टल बोल रही हूँ, ऑप्शन 1 में भी यही निकला था मेरे मुंह से। हो सकता है 10-10 पोर्टल्स में जो जो चीज़ें मैंने बोला था वो आपके साथ हुआ हो। ये पॉसिबिलिटी है कि 10-10 पोर्टल की वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक कुछ असर पड़ा हो। एनीवेज, ये जो 12-12 पोर्टल है, इसमें आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस आपको दिया जा रहा है किसी भी किस्म की नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, किसी भी किस्म की नेगेटिविटी को, नेगेटिव इंसान हो गया हो या फिर कुछ भी टॉक्सिक चीज़ जो आपके लिए अनहेल्थी है, उसे रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। रिलीज़ कीजिएगा उस नेगेटिव चीज़ को। ठीक है, अगर आपके कनेक्शन में कोई तीसरा शख्स मौजूद है जिसकी वजह से आपकी कनेक्शन ख़राब हो रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं बट किसी कार्मिक पर्सन की वजह से आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो उससे आप लोगों को निजात मिलने वाला है। ये वाइब्स मुझे आ रहा है जैसे कि उस कार्मिक पर्सन से आप लोगों को छुटकारा मिलने वाला है। एंड ऑल्सो एक मैसेज मुझे आ रहा है, आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट करेगा। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करने के लिए आप लोगों के लिए सजेशन आ रहा है। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन जो 12-12 पोर्टल होगा, इसमें आप ये चीज़ कीजिएगा। कॉर्ड कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अनहेल्थी
अटैचमेंट को हटाने के लिए, ठीक है। जो भी अनहेल्थी अटैचमेंट है उसको निकालने के लिए कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन बहुत सही रहेगा आप लोगों के लिए। स्पेशली ये 12-12 पोर्टल में पुराने चीज़ों को ख़त्म करके न्यू चीज़ों को स्टार्ट करना, एक न्यू बिगिनिंग करना, उसी के लिए है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ से गाइडेंस क्या आता है आप लोगों के लिए फॉर ऑप्शन नंबर 2। गाइडेंस दीजिए प्लीज़ ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए। मुझे सुनाई दे रहा है सोलर प्लेक्सस चाक्रा। आप लोग अपने सोलर प्लेक्सस चाक्रा के ऊपर थोड़ा काम कीजिएगा इस 12-12 पोर्टल में, ठीक है। एक्टिव होगा आप लोगों का सोलर प्लेक्सस चाक्रा, बैलेंस आएगा, ये मुझे दिख रहा है। या फॉर ऑप्शन नंबर 2 एमोनाइट आपके लिए आया है। ओके, Are you trying to find answers? It's time to stop, go within and allow yourself to step into the deep recesses of your mind and emotions in order to uncover the truth. Take time for reflection besides the ocean or a body of water. Okay. आर्कएंजल गैब्रियल भी है आप लोगों के लिए। या अपने ड्रीम्स के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है। आप जो ड्रीम्स देखते हो उसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा, उससे आपको आंसर्स मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों का एक चीज़ मैंने बोला था कि कन्फ्यूजन रहेगा थोड़ा सा इस 12-12 पोर्टल में भी, क्योंकि ये कन्फ्यूजन काफ़ी टाइम से चल रहा है। स्पेशली किसी चीज़ को चूज़ करने को लेकर, कनेक्शन को ले लो या काम को ले लो, कन्फ्यूजन है किसी किस्म का, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, भले ये जस्टिस कार्ड है लेकिन यहाँ पर भी पट्टी बंधी हुई है आंखों में। ओके, तो ये एक चीज़ है। और ये वाला जो डेविल है इससे भी सेम चीज़ है, इसके भी आंखों में पट्टी सा है, मतलब देख नहीं रहा है ये चीज़, ठीक है ना। तो जो आंसर्स आप लोग ढूंढ रहे हो वो आंसर्स आपको मिलेगा इस 12-12 पोर्टल में। न्यू स्टार्ट होगा तो होगा ही, कुछ ट्रूथ आपके सामने आएंगे। ओके, अनकवर होगा। ओके, कुछ अनकवर होगा आपका, और इसके लिए आपको खुद के अंदर ही आपको वो आंसर मिलेगा। मुझे दिख रहा है कि आपको खुद के अंदर ही वो आंसर्स मिलेगा, अपने अंदर वो झांकिए, आपके अंदर ही वो आंसर्स हैं। किसी किस्म की इल्यूजन में अगर आप फंसे हुए हैं तो उससे निकलने का टाइम आ गया है। इस 12-12 पोर्टल में आपको पता चलेगा सच्चाई किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। स्पेशली मुझे एक और मैसेज आ रहा है जो मैं बोल रही थी बार बार, अर्थ एनर्जी को लेकर, लाइक टाइम स्पेंड करना खुले मैदान में, इस फील्ड में, ऐसी जगहों पे। पॉसिबिलिटी है कि उस दौरान आपको कुछ अवेकनिंग हो जाए, अवेकन हो जाए, लाइक एपिफनी जो बोलते हैं ना, एपिफनी, सडन कुछ रियलाइजेशन होना। सडनली आपको कुछ टिंग होगा, आपको पता चलेगा। ये अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी भी हो सकता है। किसी भी चीज़ को लेकर रियलाइजेशन होना कि यस एक्चुअली मुझे ये करना चाहिए, यस एक्चुअली मुझे वो करना चाहिए, ये सही है मेरे लिए, वो गलत है मेरे लिए। इंट्यूशन, जो आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड है ना, इस वक्त मुझे वाइब्स आ रहा है कि आपकी इंट्यूशन ब्लॉक्ड है, वो इंट्यूशन खुलने वाला है, आपका इंट्यूशन इस 12-12 पोर्टल में। तो ध्यान रखिएगा, अपनी हर एक मोमेंट पे फोकस रखिएगा, स्पेशली जब आप अकेले होते हो। हर वक्त भीड़ भाड़ में मत रहिएगा, मी टाइम, थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड कीजिएगा, क्योंकि इस दौरान आपको कोई भी आंसर मिल सकता है, ठीक है। जिसका आंसर आप काफ़ी टाइम से खोज रहे हैं अपने दिमाग में ही, किसी किस्म की इल्यूजन में अगर आप फंसे हुए हैं तो उसका आंसर आपको मिलेगा इस 12-12 पोर्टल में ही। दिसंबर की स्टार्टिंग में बहुत कम लोगों के साथ पॉसिबिलिटी है कि आपको वो आंसर मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मुझे दिख रहा है कि दिसंबर के एंड तक आपको वो आंसर मिल जाएगा। एपिफनी, सडन रियलाइज होगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस है। आई होप आपको अच्छा लगा रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।